ईटी नाउ स्वदेश पर आपका स्वागत है। हमारी खास मुहिम शेयर बाजार सबका अधिकार के इस विशेष सेगमेंट में हमारे साथ जुड़े हुए हैं एक्सिस सिक्योरिटीज के समीर शाह। इस मुहिम के अंदर आप भी हिस्सा ले सकते हैं। आपकी स्क्रीन पे जो एक क्यूआर कोड आ रहा है उसे स्कैन कीजिए और स्कैन करने के बाद जो आपका सवाल है वो व्हाट्सएप पर हमें भेजिए और आपके जो सवाल है वो हमारे एक्सपर्ट्स के जरिए हम उसे बताएंगे। क्या एक्सपर्ट्स इस पे अपनी राय देते हैं वो आपको लाइव बताएंगे। तो आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ जो पहले कॉलर जुड़े हुए हैं वो है सुभाष साहू। सुभाष जी, सबसे पहले बताइए आप कहां से बोल रहे हैं और क्या है आपका सवाल? सर नमस्कार, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। हेलो। हाँ, बोलिए, पूछिए अपना सवाल। मैं मंथली 1,20,000 का मैं SIP कर रहा हूँ। धीरे धीरे करके मैंने अमाउंट बढ़ाया, 2018 से मैं कर रहा हूँ। और मैं जो पोर्टफोलियो बनाया है उसमें वो पोर्टफोलियो ठीक है कि उसमें कुछ एडजस्टमेंट अलाइनमेंट की जरूरत है, उसके लिए मैंने फोन किया है। और मेरा कुछ अभी शॉर्ट टर्म भी गोल है और कुछ लॉन्ग टर्म भी गोल है। मेरे 2 बच्चे हैं तो दोनों बच्चे का एजुकेशन के लिए मैंने ये बनाया है। बिल्कुल। दोनों बच्चों का मैरिज भी है और मुझे रिटायर्ड होने के बाद रिटायरमेंट के लिए आज के डेट में जो 70,000 की रिक्वायरमेंट है उस टाइम जितना होगा इक्विवेलेंट, उसी के हिसाब से मुझे मंथली वो आए, उस हिसाब के लिए मैंने कुछ SIP स्टार्ट किया है। मैं देख पा रहा हूं आपके सुभाष जी करीब 16 फंड के अंदर आपने SIP की है। क्या वजह है कि 16 फंड में SIP की है? 1,20,000 रुपए की SIP है और आप बता रहे हैं कि आपके जो गोल्स है वो अलग अलग है, रिटायरमेंट के लिए भी है, बच्चों की पढ़ाई के लिए भी है और बच्चों के भविष्य के लिए भी है। हाँ सर, एक्चुअली वो मैंने करते करते बहुत सारे हो गया है और मैंने जिससे बात करके करता हूँ उन्होंने कुछ कुछ मुझे स्कीम बताए थे तो उसमें मैंने कर दिया। जैसे मैंने वो टैक्स सेविंग वाला हो गया, कुछ रिटायरमेंट प्लान वाला 3-3 हजार का 2 हो गए और कुछ जो लो ड्यूरेशन वाला भी कुछ है तो मैंने कर दिया। इसलिए मैंने थोड़ा आपसे सलाह ले, मैं प्रोग्राम देखता हूँ आपका तो मैंने सोचा कि मैं भी एक बार सलाह ले लूँ, इसलिए मैंने फिर आपको कांटेक्ट किया सर। बिल्कुल समीर जी, जिस तरह से आपने देखा साहू जी बता रहे हैं, सुभाष साहू दिल्ली से हैं, 1,20,000 रुपए की SIP कर रहे हैं, 16 फंड है, इनके गोल्स भी आपने सुने। तो क्या सलाह रहेगी इनके लिए जिससे ये अपने गोल को हासिल कर पाए? तो सुभाष जी, हमने आपका पोर्टफोलियो एनालिसिस किया। जो हमारे फाइंडिंग्स है वो ऐसे है कि जनरली हम सजेस्ट करते हैं कि निवेशक अपने पोर्टफोलियो में 7 से ज्यादा स्कीम ना रखे। आपके पोर्टफोलियो में 12 स्कीम है, वो काफी ज्यादा है। सजेशन पहले ये रहेगा कि आप हो सके जहां जहां ओवरलैपिंग है वो कम करें और नंबर ऑफ स्कीम को रिड्यूस करें। उदाहरण के तौर पे मिड कैप में आपके पास टोटल 4 स्कीम है। हालांकि सारी स्कीम अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, बट 4 स्कीम रखोगे, 4 स्कीम रखने से आपका पोर्टफोलियो ओवर डाइवर्सिफाइड होता है और ओवर डाइवर्सिफिकेशन कहीं ना कहीं रिटर्न पे भी इम्पैक्ट देता है। तो सुझाव हमारी तरफ से ये रहेगा कि आप HDFC मिड कैप, कैनेरा रेबको इमर्जिंग इक्विटी और DSP मिड कैप को मोतीलाल ओसवाल में मर्ज कर दे, ताकि आपका एक ही मिड कैप फोकस ओरिएंटेड एक ही स्कीम रहे और रिटर्न आपके लिए ट्रैक करना और रिटर्न उसको टाइम टू टाइम रीबैलेंस करने के हिसाब से सही रहेगा। दूसरा, हमने देखा आपके पोर्टफोलियो में 2 स्मॉल कैप है, दोनों ही अच्छे फंड है। आप उसमें से कोई भी एक फंड रखे और एक फंड दूसरे फंड के साथ मर्ज करें। तीसरा ऑब्जर्वेशन हमारा ये था, आपके पोर्टफोलियो में टोटल 3 फ्लेक्सी कैप है। ये भी ओवर डाइवर्सिफिकेशन का केस है। हालांकि तीनों तीन अच्छा स्कीम परफॉर्म अच्छा कर रही है। सुझाव हमारा ये रहेगा कि आप पराग पारिक फ्लेक्सी कैप को कंटिन्यू रखें और HDFC और ICICI फ्लेक्सी कैप को पराग पारिक फंड में मर्ज करें। चौथा, एक क्वेश्चन सुझाव देने से पहले एक सवाल पूछना चाहूंगा कि आप अभी टैक्स फाइलिंग नई स्कीम में कर रहे हैं या ओल्ड स्कीम कंटिन्यू रख रहे हैं? अगर आप ओल्ड स्कीम में हो तो ELSS कंटिन्यू रखें। अदरवाइज अगर आपने अपना टैक्स फाइलिंग नए टैक्स रेजिम के हिसाब से कर रहे हो तो सुझाव ये रहेगा कि आपको ELSS में इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं। उससे बजाय आप ये फंड लार्ज कैप के कोई भी फंड में इसको मूव कर सकते हैं।
सो ये हमारी ओर से सुझाव था आपके पोर्टफोलियो को लेके। बिल्कुल, तो ये सुझाव है पोर्टफोलियो के लिए। आगे बढ़ते हैं और डीके साहू हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। डीके साहू जी, पूछिए अपना सवाल। सर नमस्कार। नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं आप? सर मैं छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ। छत्तीसगढ़ से बोल रहे हैं? छत्तीसगढ़ में किस जगह से? छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव से सर। अच्छा, पूछिए अपना सवाल। सर मेरा ये मुझे 15 साल के लिए निवेश करना है, तो मैंने इसमें 3 लाख HDFC म्यूचुअल फंड में डाला है लमसम, और निपॉन इंडिया फार्मा में 1,30,000, मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप में है 50,000, और ICICI प्रूडेंट ब्लू चिप में है मेरा SIP 1500, SBI इक्विटी हाइब्रिड में है 500 रुपए का SIP, और मोतीलाल लार्ज मिड कैप में है 40,000 लमसम। तो 15 साल के लिए निवेश क्या ये सही है या इसको चेंज करूं? देखिए, इसमें दीपक जी, ये फार्मा वाला भी फंड आपने लिया है, ये क्या आपने खुद ने ही चयन किया है या आपके किसी एडवाइजर ने बताया है? समीर जी से पास जाने से पहले मैं भी अपना एक सवाल पूछना चाहूंगा। सर मैंने ये जो ET न्यूज का जो प्रोग्राम देखता हूँ, तो वही सब थोड़ा नॉलेज लेके किया था, लेकिन इसमें कोई ज्यादा प्रोग्रेस मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, और इसी को लेकर अब मैं, समीर जी, देखा कि जैसे डीके साहू जी जो है, इनका पोर्टफोलियो है हमारे सामने, 15 से 20 साल तक का उनका टाइम हॉरिजन है, और अब उन्हें क्या करना चाहिए? साहू जी, पहले जो अनुराग जी ने आपको सवाल पूछा था फार्मा फंड के बारे में। अब जब आप कोई भी सेक्टोरियल फंड में निवेश करते हैं, तो आमतौर पे सेक्टोरियल फंड वो निवेशक के लिए सही है जो ये सेक्टर को क्लोजली मॉनिटर करता है, उसके अंदर आने वाले न्यूज को ट्रैक करता है, वो पर्टिकुलर सेक्टर को लेके डिटेल अंडरस्टैंडिंग रखता है, तब जाके ये सेक्टोरियल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। हालांकि फार्मा फंड आपने जो सिलेक्ट किया है, ये हाल फिलहाल उसका परफॉर्मेंस ठीक है, बट इसमें जब भी इन्वेस्ट करते हो तो उसके साथ आपका एग्जिट स्ट्रेटेजी भी रेडी होना चाहिए। जैसे आपने एंट्री लिया तो कौन से लेवल पे आपको एग्जिट करना है, वो उसका भी स्ट्रेटेजी साथों साथ रहना चाहिए। यहाँ पे सुझाव ये रहेगा कि सेक्टोरियल फंड हाई रिस्क कैटेगरी में आता है, आप वो फंड में से आप निकल के लार्ज कैप फंड में ये इन्वेस्टमेंट करते हैं। आपके पास ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप का लार्ज कैप फंड है, वो काफी अच्छा है। आपको अगर इसका 1 साल पूरा हो गया है, लॉन्ग टर्म में अगर आपका इन्वेस्टमेंट आ गया है, तो सुझाव ये रहेगा कि फार्मा फंड से निकल के आप ब्लू चिप फंड में जाए। अब आपका सवाल था, आपको 15 से 20 साल में 1 करोड़ रुपए जमा करना है। अगर हम आज की आपकी जो कॉर्पस आपने इकट्ठा किया 5,20,000 का, और 2,000 रुपए की SIP आप जो मंथली कर रहे हो, इससे आप 20 साल में करीबन 77 लाख रुपए इकट्ठा कर पाएंगे। अगर आपका गोल अगर आपको अपना गोल 1 करोड़ का हासिल करना है, तो आपको अपनी SIP 3,000 से बढ़ा के हर महीने 5,000 रुपए की SIP करोगे, तो आप कंफर्टेबली 20 साल में 1 करोड़ रुपया जमा कर पाओगे। तो कंफर्टेबली 1 करोड़ रुपया 20 साल में जमा कर पाओगे इस SIP के अमाउंट के जरिए, ये कहना है समीर शाह का डीके साहू जी के लिए। मदन गढ़गिल हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। मदन जी, पूछिए अपना सवाल। पहले बताइए आप कहां से बोल रहे हैं और क्या है आपका सवाल? नमस्कार, मैं मदन गढ़गिल बात कर रहा हूँ। मैं मुंबई से बात कर रहा हूँ। मेरा सवाल तो मैंने भेजा है एक्चुअली, मैं पूरा पढ़ के बताऊं? हाँ, बताइए। अच्छा, मैं ऑलरेडी 4 फंड में निवेश कर रहा हूँ, और वो 4 फंड में मेरा मंथली 14,000 जा रहा है। तो मेरे को रिटायरमेंट के लिए रिक्वायरमेंट 2 CR का है, और मैं एडिशनल 20,000 पर मंथ निवेश कर पाऊंगा। तो मेरे को राय चाहिए थी कि कौन से फंड में सिलेक्ट करूं, और वो 4 फंड मैं आपको बताता हूं, खाली 1 मिनट होल्ड करना पड़ेगा आपको। 1 मिनट तो हम होल्ड नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपने कहा, आपने अपना सवाल भेजा है। समीर जी, जिस तरह से मैं देख पा रहा हूं, मेरा एसेट लार्ज एंड मिड कैप फंड, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड, HSBC एग्रेसिव हाइब्रिड फंड और कोटक सेलेक्ट फोकस्ड फंड है। ये फंड के अंदर 14,000 रुपए की SIP कर रहे हैं। SIP को और बढ़ा भी सकते हैं, और जो टेन्योर है 12 से 15 साल तक का है, और 2 करोड़ का टारगेट है। क्या करना चाहिए
मदन गडगिल जी को। यस सर। तो राइट, ये चार मदन जी, पॉइंट है मेरे। मदन जी, हमने आपका पोर्टफोलियो एनालिसिस किया। आपने एक अच्छा काम बहुत अच्छा किया है कि आपने अपने पोर्टफोलियो को ओवर डाइवर्सिफाइड नहीं किया है और आपने अपना इन्वेस्टमेंट 4 स्कीम में ही रिस्ट्रिक्ट रखा है, विच इज रियली रियली गुड। अब हम बात करते हैं आपके लक्ष्य की, जो आपको 2 करोड़ रुपया इकट्ठा करना है अगले 15 साल में। अगर हम आपकी करंट एसआईपी 14,000 की चल रही है, प्लस 20,000 आप एडिशनल करने वाले हो, अगर वो अगले 15 साल तक कंटिन्यू रखते हैं और 12% का अगर एवरेज रिटर्न जनरेट होता है और आप इसको 5% से एडिशनल स्टेप अप हर साल करते हो, तो आप कंफर्टेबली अपने 2 करोड़ का आपने जो लक्ष्य रखा है वो आप आराम से हासिल कर पाओगे। अब इन्वेस्टमेंट आपके पोर्टफोलियो की बात करते हैं, तो आपके पोर्टफोलियो में एक डेडिकेटेड लार्ज कैप मिसिंग है। तो सुझाव ये रहेगा कि आप निपॉन इंडिया का लार्ज कैप फंड जो आप एडिशनल एसआईपी करना चाहते हैं, वो उसमें 10,000 रुपए की एसआईपी इसमें करें और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में आप 5,000 की एसआईपी करें और बची हुई 5,000 की एसआईपी आप मिराई एसेट के लार्ज एंड मिड कैप में बढ़ा दें। सो ये हमारी ओर से सुझाव था आपके एडिशनल इन्वेस्टमेंट को लेके और आपके लक्ष्य को लेके। वो बची हुई जो एसआईपी है उसके लिए सुझाव है निपॉन इंडिया लार्ज कैप और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर। लेकिन वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं और दर्शकों के सवाल लेंगे शेयर बाजार सबका अधिकार में। आप भी अपने सवाल भेज सकते हैं, जहां पर एक्सिस सिक्योरिटीज के समीर शाह अपनी ओपिनियन देंगे, अपनी स्ट्रेटजी बताएंगे कि कैसे जो निवेशक है वो अपने पोर्टफोलियो में और ज्यादा रिटर्न ला सकते हैं। जल्द हाजिर होते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। बदल रहा